नहीं उठ भी जा। क्या हो गया इसे? अभी कुछ देर पहले तक तो ठीक थी। क्यों है? नवा खर्चा पड़ गया है। हाय हाय मेरे नसीब फुटे, इतनी महंगाई में ये बेहोश हो गई है। नहीं परी उठ, ओ परी उठ जा, नहीं तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और फिर पता है ये जो पानी के छींटे हैं ना, इनसे बात नहीं बनने वाली। फिर लगाएंगे सुइयां, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या चुभवाएंगे तुझे। उठ जा, नहीं उठ जा। जुबैदा पानी फेंको उसमें। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। नहीं अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। इतना होश आ रहा है। छोड़ो छोड़ो मुझे, भूतों के बादशाह मुझ पे रहम करो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। पीछे पीछे पीछे, हाथ छोड़ो। अल्लाह। परी आंखें खोलो ना, भूतों का बादशाह नहीं, मैं उजाला हूँ। उजाला, शुक्र है होश तो आया। फिर जागती आंखों से ख्वाब तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, वो मैंने ना गलती से भूतों की हवेली में कदम रख दिया था। ओए रब्बा, गलती से। और तू ये जो जानबूझ गलतियां करती है ना, ये मरवाएंगी हमें किसी दिन। हाय अम्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापसी पे ना तू अपने पल्लू के साथ कोई भूत प्रीत लटका के ले आई? नहीं तुम ठीक कहते हो। आ जेडे भूत होंदे ना मुफ्त खोरे होंदे ने, एक बारी कारज वार जान ना, जान दा ना नहीं लेंदे। हाँ तू तो चुप कर। तू ये बता, तू वहां करने क्या गई थी? हैं अरे इस बात को छोड़े कि मैं करने क्या गई थी, मुझसे ये पूछे कि मैंने वहां देखा क्या है। क्या देखा है? ना वीराने घर में जो लाइटें थी ना, वो खुद से खुल रही थी और बंद हो रही थी। हेलो जी आरजू जी। आरजू जी, कल हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। दरअसल आपने तो पिछली दफा हद ही कर दी। अपनी सारी सहेलियों को आप ले आए और उन्होंने तो हमारा कबाड़ा निकाल दिया। तो मेरी सहेलियां तुम्हें देखना चाहती थी इसलिए आ गई बेचारी, पर तुम तो बड़ी कंजूस निकले। मैं नहीं मिलूंगी तुमसे आइंदा। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है आरजू जी। अच्छा वो सुनिए, वो हमारी अम्मा हमें बुला रही हैं, हम जरा उनकी बात सुन के आ जाए तो फिर हम आपसे फिर से बात करते हैं। लेकिन आपको जमाल को मना करना पड़ेगा कल के लिए। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, आई लव यू। स्टूपिड लड़कियां तो हर मर्द की बात पर यकीन कर लेती हैं। मेरा बस चले ना तो हर इजहार इश्क करने वाले मर्द को ना उल्टा टॉक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दरअसल ना इस वक्त मेरा मूड बड़ा खराब है, आपने गलत टाइम पे कॉल कर दिया मुझे। आए हाय, गोली मारते 65। हाय हाय भाभी, क्या हो गया? कहीं भाईजान का किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे छड़ अपने भाईजान के माशकों को, मेरी गल ना गौर से सुन। अपनी जो परी है ना, ओनू जिन पै गए ने, तो मैंने सोचा है कि उसकी शादी ना फौरन कर दूं। चट मंगनी ते पट ब्याह। जिनसे? भाभी देखें, ये तो मुनासिब नहीं है ना। देखें गैर बरादरी है, और दूसरा हमें क्या पता कि जिन भूत किस कैरेक्टर के मालिक होते हैं। हाय रब्बा, मेरी ते मत मारी गई जो मैं तुझसे मशवरा करने बैठ गई। मेरी जान छोड़, अल्लाह हाफिज। अरे भाभी सुने तो, मैं हमेशा अक्ल की बात करती हूँ, मैं बड़े आगे की बात करती हूँ। अगे दी गल ते मेरे कोल भी है। हमने फैसला किया है कि अन करीब ना तेरी भी शादी कर देंगे हम। क्या? भाभी देखें, इस वक्त ना मैं तलाक कराने, मेरा मतलब है वो जॉब में बहुत बिजी हूँ, मैंने नहीं करनी शादी वादी। हाँ कोई बात नहीं, हम तेरे बगैर ही फैसला कर देंगे। भाई आज़र से पहले तो तेरी शादी करनी है ना हमने। भाभी आप क्या कह रही हैं? देखिए आप परी की शादी की बात कर रही थी, आप मुझे क्यों घसीट रही है बीच में? तेरे मुताबिक परी की शादी तो जिन्ना नाल तय हो गई है ना, है तो मुबारका। अल्लाह हाफिज। सुना है कल तुम अपने आबाई घर गए थे? जी गया था। अच्छी बात है भाई, अपने घर की देखभाल तो करते ही रहना चाहिए। दादी मैंने वहां पर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। नहीं जी, वो किस तरह? मतलब वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो तो हमारी जान को चढ़ जाएंगे। तो वहां तो कोई भी नहीं रहता है क्या? दादी से गलत फहमी हो गई है। कल जब हम वहां पर गए थे तो शायद हमसे पहले कोई चोर वगैरह आए हुए थे। नहीं, चोर नहीं है वहाँ पे। अच्छा, चोर नहीं था तो कौन था? दादी जान, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है।
तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? दादी आप बस शिफ्टिंग की तैयारी करें, इस घर में बहुत तल्ख यादें हैं, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। नहीं, वहां तो शिफ्ट होना बच्चे ही नहीं मानेंगे, ये उनके मामा पापा का घर है। वो मान जाएंगे, आप उनकी फिक्र ना करें। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल उनका स्टडीज में बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। अरे वहम है तुम्हारा बेटा, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, और क्या करें बेचारे, रातों रात पीएचडी करके बैठ जाएं क्या? और दादी जान मैंने भी तो उर्दू बोलनी शुरू कर दी है। दादी मैं फैसला कर चुका हूँ, हमें यहाँ से चलना होगा। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है तुम्हारा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर रहें, मैं ही चला जाता हूँ। अरे मजाल है जो किसी की बात सुने, हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है। अमानुल्लाह जा मुझे एक प्याला चाय बना के दे। वो तो दादी जान मैं ले आऊंगा। वहां पे चुड़ैलें जो है ना वो शिफ्ट इन कर गई हैं, उनने तो अपने शोरों की तस्वीरें भी लगा ली हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले। बकवास किए जाएगा, जा चाय लेकर आ। नालायक कहीं का। हाय रब्बा, ये आपका मुंह ऐसा पीला जरद क्यों हो रहा है? एकदम हल्दी वर्गा। नहीं कोई इस बात नहीं। और ये हो क्या रहा है? वो ऑफिस का कुछ काम देख रहा हूं। बहुत अच्छे हैं, ऑफिस में जी नहीं भरता काम कर करके, जो अब घर पे भी संदूक ची खोल के बैठ गए हो। संदूक नहीं पढ़नी है, इधर आओ। कर दी लॉन की सफाई? जी ममानी जान, मैंने सारी घास बराबर कर दी। हाँ, बड़ी चंगी बच्ची है माशाल्लाह। ममानी जान एक मसला हो गया है, वो जो छोटा वाला, बिल्कुल छोटा वाला गुलाब का पौधा था ना और चमेली का पौधा था, बस वो ना मुझसे शहीद हो गए। हाय मैं मर गई, और नवा खर्चा। सॉरी ममानी जान, आप परेशान मत हो, मैं नया ला दूंगी। हाँ नहीं बेटा, तुम हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो मामू जान मुझे याद आया, मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। ले लो ले लो, आप जरा ऐसे कुछ पैसे दे दिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे भी ना जब मुझे आपने नवा नवा पसंद किया था ना, तो मेरा भी बड़ा दिल करता था नवे नवे कपड़े बनाने का। अम्मी हाँ यही कपड़े लाने को कहा था ना? हाँ हाँ दिखा मैंने। हाँ ठीक है, हैं? तो नए लगते हैं, तूने पहने नहीं क्या? नहीं, एक दो तो पहने थे यूनिवर्सिटी में। हाँ लेकिन हाँ अब नहीं पहनूंगी। नवे हैं कि नहीं? चल चल ठीक है। बुलाओ, सुनो वे परी जी, इधर आओ। कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, ला दे इधर मुझे। जी मैं कपड़े कपड़े कर रही थी ना, तेरा मसला हल हो गया है, तू ये ले। तुम नवा लगता है, हैं? ये ले, ये भी रख ले। ये चल रख ले। ये तो सादा सा ले, ये भी ले ले। खुश खुश, अब ना रोना पिटना मचाना। शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं पहले भी तो तुम्हारे रिजेक्ट किए हुए कपड़े ले चुकी हूँ। लेकिन परी तुम मेरी बहनों की तरह हो। तो क्या हो गया, अभी वैसे भी पहली तारीख तो आने ही वाली है, बबलू की फीस भी आ जाएगी मेरे पास। थैंक यू ममानी। मुझे क्या देख रहे हो, किताबें कहाँ हैं तुम्हारी, होमवर्क नहीं करना क्या? अरे बाजी मुझे होमवर्क का दिल नहीं है, आप कर दें प्लीज। अच्छा मैं कर लूं। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? अरे बाजी आपको पता है क्रिकेट से भी बड़े आदमी बन जाते हैं। क्रिकेट? आपको क्रिकेट नहीं आती, मैं सिखा दूं। अरे मुझे क्रिकेट खेलनी आती है, बल्कि बहुत अच्छी खेलनी आती है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो
तुम्हारी अम्मी मेरी फीस में से पैसे ना काट लें। देखो पहले महीने ना मैं नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे को बताएगा कौन? हाँ ये ठीक है। तो तुम्हारे पास बैट बॉल है? परी बाजी बॉल मेरे बैग में, मैं निकाल के दूं? हाँ हाँ है तो निकालो ना, लेकिन बैट कहाँ है? बैट तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्रिकेट कैसे खेलेंगे? अच्छा क्रिकेट को छोड़ो, एक आइडिया है मेरे पास। ये दरख्त देख रहे हो? हाँ ये 7 सालों का है ना, इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी कैरियां लगी नजर आ रही है, वो देखो ना। मैं तो कहती हूँ अब हमारे पास बॉल है, यहीं से मारते हैं। हाँ निशाना लगाते हैं। चल। अरे बाजी ओ तानू अब्बा जी बुला रहे हैं। अरे तुम देख रही नहीं, हम उनको बोलो मैं बबलू को पढ़ा रही हूँ। पढ़ाइयां हो रही नहीं माशाल्लाह। ऐसा पास होने का इरादा हैगा? मेरी नाक ना कटाना। परी बीबी दी बड़ी तारीफा करके तानू ट्यूशन ते लवाया मैं। हाँ दीदी उसको नहीं समझ आती तुम्हारी बातें। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, अभी हमें डिस्टर्ब ना करो। उस वाले को पहले मारते हैं, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा जगह दो यार। परी बाजी की कर रहे हो तुसी? उनार वाले घर दे जिन पूत बुरा मनांगे। हाँ अरे हाँ भूल ही गई मैं। क्या जाम है, कैरियां भी नहीं मैं तोड़ सकती। कमाली कमाली, अरे ड्रामे ना करो कमाली। क्या एडी मां तो तानू कदे माफ नहीं करेगी। अरे मुझे क्यों नहीं माफ करेंगी? मैंने क्या किया? बॉल तो तुमने फेंकी थी। क्यों क्यों बबलू? हाँ बबलू इधर आओ। बॉल किसने फेंकी है? तो बेदा बाजी। देखा? अब संभालो, हम क्या कर सकते हैं? चलो चलो। सारा इल्जाम मेरे मासूम देख पे पा देता है। हाँ उसे मारता नहीं गया। हाँ ओए हाय महंगाई, हाय हाय। बाजी जी गल तो दसो, अगर एक बंदा कत्ल हो गया लेकिन मैं नहीं कत्ल किया, लेकिन उनका कत्ल का इल्जाम मेरे तूने मुझे कुछ उल्टा सीधा खिलाया है जब भी मेरी तबीयत खराब हो रही है। कसम मैं नहीं तानू कुछ खवाया। हाय तो फिर मेरा दिल क्यों घबरा रहे है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मरने का वक्त करीब आ गया। हाय परनिया आखिरी वक्त आ गया है। हो गया? अब कहेंगी सारे रिश्तेदारों को कॉल करके इकट्ठा कर लो, है ना? हाँ यही कहने वाली थी, कॉल कर सबको बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले, जल्दी बुला। आपको याद नहीं है पिछली दफा भी यही, पिछले हफ्ते आपने यही किया था और सबको मैंने इकट्ठा कर लिया था, फिर आप फौत भी नहीं हुई थी। हाय 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 हाय, देख कैसी बेहया बेशरम बेमुरवत कुड़ी है। ओ परी बीबी कमाली दा की होया? वो ठीक तो हैगा? हाँ कमाली बिल्कुल ठीक है, बल्कि कह रहा था कि उसको ना अपनी आंखों के सामने सितारे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशनसीबी की बात है। कितने खुशनसीब होते हैं ना वो लोग जिनको अपनी आंखों के सामने सितारे नाचते हुए नजर आते हैं, है ना ममानी? हाय गल्लम कंड कर, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर ने बुला। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? पिछली दफा भी जब आपने ड्रामा, मेरा मतलब है पिछली दफा भी जब आपकी तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने आपको गोली दी थी और कहा था दोबारा ऐसा हो तो वही खिला दें। बस मैं 2 मिनट में वो गोली लेके आती हूँ, आप यूं ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है? 1 मिनट रुके। मामू को कॉल कर अपने। बात सुन, तू क्यों खड़ी है? जाओ जालो को फोन कर, बुला, बोल मेरी तबीयत खराब हो रही है, दोस्त क्या गई है, वापस ही नहीं आई अब तक। बाजी जी परी बीबी बहुत सही नहीं ना माशाल्लाह। ओ ताड़ा बिल्कुल ठीक बंदोबस्त मेरा मतबल है, और दवाई ले आएंगे ना तो तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। चलें पीछे हो। क्यों पीछे हो और आंखें बंद करें जो मैं कह रही हूँ। क्या कर रही है तू मेरे नाल? मुंह खोलें, ठीक है? अब आंखें खोलें और यहाँ सुकून से लेट जाएं। थोड़ी ही देर में ना आप बेहतर फील करेंगे। लेटे आराम से। तेरी है इतनी मीठी दवा इस वक्त यही मुयस्सर थी और ज्यादा महंगी तो नहीं है। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल महंगी नहीं थी। अच्छा तो 10-12 और ले आ, तबीयत ठीक हो रही है, बली चंगी हो रही हूँ मैं। अम्मा सबसे पहले तो ना आप ये अपनी महंगाई की वजह से ना परेशान होने वाली आदत खत्म करें। महंगाई खत्म हो जाएगी ना तो मेरी बीमारी अब ही ठीक हो जाएगी। आपको पता है
मेडिसिन कितनी महंगी हो गई है, और जो सर दर्द की दवाई है वो हमारे नए बजट में 100 रुपए से कम की नहीं होगी। हैं? फिर मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैनू क्यों है? ये हुई ना बात। अच्छा चल, जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए, सर में दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो तबीयत ठीक हुई थी आपकी, क्या जरूरत थी इस वक्त गाजर का हलवा बनवाने की? ठीक से भून। परी ये बता कि ये कमाली क्यों नहीं आ रही आजकल? तो बुलवा लेते हैं उसे, बल्कि एक जबरदस्त आइडिया है, बाकी का हलवा उसी से बनवा लेंगे। हाय वे परी, कब अकल आएगी तेनू? किस्मत से मिलते हैं ऐसे लड़के, हाथ से नहीं जाने देना। इतना सीधा सादा शरीफ लड़का है, कदर कर उसकी। अगर चला गया ना हाथ से तो पछताती रहेगी फिर। हैं? मैं क्यों पछताऊंगी? और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है पछताने का। हाँ वड्डी, तू आजकल बिजी चल रही है, सब पता है मुझे। देख मेरा बच्चा, मेरी बात सुन ध्यान से, इधर देख मेरी तरफ। तूने ना कमाली का ना ध्यान रखना है, दिन में 2-3 दफा फोन तो जरूर ही करना, खैरियत वैरियत पूछने के लिए उसकी, ठीक है? और जब बन जाए ना हलवा तो जाके ना जरा उसको भी प्लेट में रख के दे आना है। उसकी अम्मा ने मना किया है। मैंने मना किया है? इसका मतलब कमाली की माँ रस्मो रिवाज की पाबंद है, वो ये नहीं चाहती कि उसकी होने वाली बहू शादी से पहले ही हर वक्त उसके घर में दंदनाती फिरे। अब अरे तो क्या हो गया, वो पुराने ख्यालात की है ना माई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तू बुरा नहीं मानना। मैं तो मानूंगी, जरूर बुरा मानूंगी। तो फिर चपेड़ भी खाएगी मुझसे, समझी? कह दिया ना नहीं बुरा मानना तो बस नहीं मानना। ये जो मोहब्बत शोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, इसमें वालिदैन जितनी जल्दी शामिल हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। अरे अपनी फुप्पो मेरीन को ही देख ले, मोहब्बत में चोट खा के कैसी डायन बनी बैठी है। बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे तुम क्या यहाँ बैठी हुई शक्लें बना रही हो? मेरे मसले का हल निकालो भाई। कमाली प्लीज ना, बिल्कुल चुप हो जाओ इस वक्त। तुम्हें पता है वो जो मकाल लड़की है ना, उनसे ज्यादा मुझे इस वक्त तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुम फजूल में लुटते रहे और कुछ कहा भी नहीं। बताओ बड़ी, वो हमारी पहली मोहब्बत है, हम अपनी पहली मोहब्बत को यूं नाराज तो नहीं कर सकते थे ना। अब मैं उधर बैठकर ये चीप हरकतें करता तो उनकी सहेलियों के सामने हमारा क्या इंप्रेशन रह जाता, बताओ जरा। ऐसी मोहब्बत को तो अपनी मौत खुद मर जाना चाहिए। मेरा मतलब है आरजू जी को चाहिए था कि वो तुम्हारा साथ देती। अब देखो ना, हजारों रुपए तुमने लुटा दिए, हजारों रुपए। क्या क्या बंदा खरीद सकता है इतने सारे पैसों से? काश तुम मेरी दोस्त ना होती बड़ी, लेकिन अब तुम मेरी दोस्त हो, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकती हूँ अब? तुम एक बार आरजू जी से मिल लो, बल्कि तुम एक बार मिलकर किसी तरह उन बागर बिल्ली सहेलियों में आपस में लड़ाई डलवा दो। तुम तो लड़ाई डलवाने में माहिर हो। प्लीज कैन यू डू दिस फॉर मी प्लीज? ये तो वैसे भी तुम्हारे बाएं बाएं क्या कहते हैं? अच्छा जो भी कहते हैं, चुप करो। बल्कि खुश हो जाओ तुम, मैंने फैसला कर लिया तुम्हारी मदद करने का। क्या वाकई? ऐसे ये धूल मिट्टी का मेकअप अच्छा लग रहा है तुम पे। अम्मी। हाँ हाँ कमाली। अरे तुम आ गई, अम्मी आने वाली है, जल्दी करो। अम्मी आ गई ना तो सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। चलो चलो। अरे एक मिनट सब्र तो करो, ये तो बताओ हम जा किधर हैं? किधर बुलाया उनको? रेस्टोरेंट बुलाया है या पार्क बुलाया है? ना पार्क जा रहे ना होटल जा रहे, हम आरजू जी से मिलने उनके घर जा रहे। जल्दी आओ। क्या? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये क्या हो गया है तुम्हें? सही से खड़े होकर तो बात कर लो मुझसे। बोलो। यानी कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हम उनके घर जा रहे हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो? बेशर्म कहेंगे। नहीं यार, बात इतनी पुरानी है ही नहीं, 2 दिन पुरानी बात है। तुम्हें पता है वो जो
घर है ना उस गली के अंदर, वहाँ जो घर है वहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो मैं उससे मिलने वहाँ गया, उधर मैंने देखा एक ट्रक खड़ा हुआ है, कुछ लोग उसमें से सामान उतार रहे थे। मैंने सोचा मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ। तो उसी उसमें आरजू जी की अम्मी ने मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल कर लिया है। ऐसे अजीब जज्बाती किस्म के लोग हैं, पहली दूसरी मुलाकात में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करने का फैसला कर लिया इन्होंने। हीरे की पहचान ना हमेशा जौहरी को ही होती है, तुम्हें क्या पता। बस कर दो, ये लाइन बहुत दफा सुन चुकी हूँ मैं। तो तुम ज्यादा बातें ना करो, अब चलो अम्मी ना आ जाए, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कर क्या रहे हो तुम कमाली, और हिलना तो बंद करो, खुदा का वास्ता है। पर ये अम्मी आ गई ना तो अस्सलाम वालेकुम आंटी, हम आप ही के पास आ रहे थे। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे इस मासूम बच्चे से दूर रहा करो, समझ नहीं आती तुम्हें? और तुम्हें कितनी बार समझाया ना मैंने, से दूर रहा करो, समझ नहीं आती तुम्हें? नहीं आती? कौन सा जादू कर दिया इसने तुम पे जो तुम माँ की भी नहीं सुन रहे हो? अम्मी मेरी शक्ल तो देखे, मैं थोड़ी आया हूँ इससे मिलने, ये मुझसे मिलने आई है। अम्मी चलो जाओ अपने घर जाओ, चलो चलो वापस जाओ, इसे समझा। एक्सक्यूज मी, पहले तो ये मेरा घर है और तुम यहाँ खड़े हो, और दूसरी बात अब तुम रो रो के भी मिन्नतें करोगे ना, हाथ भी जोड़ोगे ना, तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। सुन लिया? इसका नाम भी मत लेना आप, समझे? सुन लिया तुमने? मेरा नाम भी मत लेना अब तुम। अच्छा। संभाल के रखिए अपने लाडले बेटे को आप। बदतमीज लड़की, चल तू तो जरा गाड़ी से काट, चलती हूँ तेरे से। सफाई होगी क्या? जी हाँ कर रहे हैं। से पड़ोस वाले अजीब लोग हैं, ना पानी का पूछा है, ना चाय का पूछा है, ना खातिर की कोई। ज्यादा इधर उधर नजरें दौड़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये फजूल लोगों का मुझे इधर उधर आना पसंद नहीं है। मैं काम से काम रखूं। जी सर। अम्मा, आप कमाली की बात कर रही हैं? वो कमाली जो हमारे घर 6-6 बार चक्कर लगाता है? आहो, होर केड़ा कमाली। और ये तू ना कमाली कमाली ना किया कर, अच्छा इज्जत से बात किया कर। अब वो ऐस गर्दा होने वाला दामाद है। अम्मा खुदा का खौफ करें, कुछ तो सोचे, परी का ख्याल कर ले। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं होने दूंगी ये। और अम्मा आंटी तो परी को पसंद भी नहीं करती। वड्डी आई, बैठ जा चुप करके, बैठ जा। ये जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं ना, ये घर के बुजुर्ग और अक्लमंद लोग तय करते हैं, बच्चे नहीं बोलते इसमें। अम्मा लेकिन ये तो नाइंसाफी है। हाँ हाय, नाइंसाफी तो है, लेकिन उस बेचारे कमाली के साथ परी जैसी तेज तरार लड़की उसको मिल गई ना, सारी जिंदगी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। पर एक तरह से ठीक भी है, तू नहीं समझेगी, शौहर जितना थल्ले लगा हो ना, बीवी की जिंदगी उतनी सुकून से गुजरती है। हाँ ओए लड़की, मरने का इतना ही शौक है तो घर में कोई पंखा वगैरह नहीं है? मेरे गले जरूर पड़ना है तुमने। तुम तो वही लड़की हो ना जो कल बैंक में मिली थी मुझे? आप कौन है? हाँ, पहचाने से भी इनकार कर दो। लगता है ड्रामे शामे करना तुम्हारी पुरानी आदत है। जी, आपको कैसे पता? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं कोई ड्रामे नहीं करती। मैं इंतहाई पाकीज़ा और शरीफ किस्म की लड़की हूँ, समझ आया आपको? इस तरह के इल्जाम मत लगाएं मुझ पे, अल्लाह पूछेगा आपको। अच्छा, अब समझी मैं। ये खूबसूरत लड़कियों से बात करने के बहाने हैं, तभी हेल्प की थी ना आपने मेरी बैंक में। कहाँ है खूबसूरत लड़की? मुझे भी दिखाओ, बड़े अरसे से देखी नहीं हमने कोई खूबसूरत लड़की। ओ हेलो, इसी तरह ढूंढते रह जाएंगे और शादी के लिए भी नहीं मिलेगी कोई खूबसूरत लड़की आपको। तशरीफ रखिए भाई। देखिए मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बात करने आई हूँ। अब तो तशरीफ रख दिया आपने।
लेकिन आपने ना हमें बड़ा इंतज़ार कराया इस बात के लिए। हाँ, बता दिया मैंने। वैसे मैं ना आपको अपनी सगी बहन समझती हूँ, आप भी ना बस मुझे अपनी सगी ही समझें और लेन देन के मामले में ना ज़रा हौला हाथ रखें, हैं? ठीक है ना? क्योंकि देखें, मैं ये समझती हूँ कि ये जेवर, कपड़ा, लत्था, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। बस मोहब्बत ही है जो इंसान के साथ जाएगी, क्यों भाई? और जहाँ तक बात रही ना ये खाने पीने की, तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। वो चाय बिस्कुट पे भी बहाना कर खाया जा सकता है, क्यों जी? जी जी वो ठीक है, मगर बात तो सुने आप। हाँ, बात ही तो सुन रही हूँ आपकी, मैं समझ गई हूँ सब कुछ। बस आप मुझे ये बताइए कि अब आप बाकायदा रिश्ता पक्का करने के लिए मिठाई कब लाएंगी मुंह मीठा कराने? अरे किसका रिश्ता? अपने परी और कमाली का रिश्ता। क्या? हाँ जी, पता है क्या, कमाली तो बड़ा ही बीबा बच्चा है, मुझे तो बड़ा पसंद है। उसने जो है ना मेरा बोझ हल्का कर दिया कसम से, परी को पसंद करके। ये आप क्या कह रही हैं? और मैं ये कह रही हूँ कि वो बड़ा शर्मीला बच्चा है, उसने बड़ा टाइम लगाया है परी से इजहार मोहब्बत करने में। हाँ, इजहार मोहब्बत? आहो जी। कमाली तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मुझे मिल तो जाए घर पे। अम्मी, अम्मी वो बहुत अच्छी है। तू कभी तो अकल की बात कर लिया कर, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा खून खौलता है। तौबा तौबा, या अल्लाह, जब मुझे बेटा दिया था ना तो इसको अकल भी देनी थी। अम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती? मेरी बचपन की सहेली है वो, मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती है, बल्कि मेरी बहन है। क्या क्या कहा? बहन? हाँ तो और क्या? तो पहले बताना था ना। इसमें पहले बताने वाली कौन सी बात थी? मुझे तो अब कोई एतराज ही नहीं। आप सीरियस है ना? हाँ हाँ मैं सीरियस हूँ। अब मेरी बारी है। नहीं 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 मेरी बारी है। समझा चीटर, तुम मेरी बारी है। क्या हो रहा है इधर? ये क्रिकेट खेलने की जगह है? सॉरी चाचू, वो हम बस लॉन में जा ही रहे थे। ये बाहर जाने का टाइम नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। अपने अपने कमरों में जाओ और वहां पे जाके पढ़ो। लेकिन चाचू हमने होमवर्क कर लिया है। जी चाचू। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ, लेकिन तुम लोग खेल कूद के अलावा कुछ करते नहीं हो। लेकिन चाचू हम खाना भी तो खाते हैं। खामोश हो रहो तुम। तुम खेल कूद में इतना जुनूनी क्यों हो जाते हो? नहाए नहीं हो ना? बालों की हालत देखिए। ओ बोलो कुछ। आपने तो बोला था कि खामोश हो जाओ। बहुत ही कोई नामाकूल किस्म के बच्चे हो तुम दोनों। मेरी टीचर कहती है सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं। किन के बीच में फंस गया हूं मैं? चाचू तो बहुत ही गुस्सा करते हैं। दुआ करो चाचू की शादी अब मेरी टीचर से हो जाए, वो भी बहुत गुस्सा करती है, फिर वो दोनों हर दिन लड़ते रहेंगे। हाँ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। कौन हो तुम? ओ बिस्मिल्लाह, सॉरी। बदतमीजी है ये। सॉरी साहब जी। दरवाजा बंद करो। साहब जी मैं तो दरवाजा यानी कि जिधर भी दरवाजा खुला होगा आप अंदर आ जाएंगी, यानी कि हमें अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। पंजाबी पता नहीं ताड़े नाल ही बोल रहे हैं। बेदी कहाँ थी तुम? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਨਾ ਪੁੱਤਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ गए हैं। चलो लगता है ये घर भी आबाद हो जाएगा। हाँ। और अच्छी बात है ना, हमें पड़ोसी मिल जाएंगे। अच्छा तुमने इनसे पानी का पूछा? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा एक काम करो, उनके लिए ना पानी नहीं पानी नहीं, मैं जूस बना देती हूँ, वो तुम जाकर ना उनको दे देना, ठीक है? लेकिन बेदी अम्मा को नहीं बताना। ਤੇ ਬੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, प्यारी मेरी प्यारी बीबी। बेदी अच्छा ये बताओ कोई लड़की आई है उधर? नहीं फिलहाल तो एक मुलाजम सी ते उनके साहब जी सन, ते ऐसा ऐसा लोग आ जाएंगे। जुबैदा जी बाजी जी आई। चलो तुम एक काम करो, तुम इनकी सुन लो, मैं खुद ही ले जाती हूँ। ठीक है मैं आई। जी बाजी जी। यार मायूस होके चले गए हैं, मैंने भी तो इतनी देर करती आते आते।
अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? वो मैं आपके ना पड़ोस में रहती हूँ। मेरी मेड ने बताया था कि आप लोगों को प्यास लगी है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आऊँ। थैंक यू। आप लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं? जी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये मैं मानुल्लाह। इधर। जी साहब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, मैं चलती हूँ। अजी आपकी ट्रे। नहीं नहीं नहीं, ये जब खाली हो जाए ना तो ये साथ वाला घर ना हमारा है, तो आप उधर आकर पकड़ा दीजिएगा, ठीक है? ठीक। और किसी और चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वो मैंने एक चीज पूछनी थी, इस घर में और कौन कौन आ रहा है? मेरा मतलब है कि इनकी कोई वाइफ हो या वाइफ और बहन तो इनकी कोई नहीं है। अलबत्ता एक अदद दादी जरूर है, इनसे भी ज्यादा खड़ूस है। अच्छा चलें, मैं चलती हूँ। साहब पड़ोसी अच्छे लग रहे हैं, मतलब रख रखाव वाले लोग लग रहे हैं। मुझे तो लगता है आपकी दादी को भी बड़े अच्छे लगे। लॉन की हालत देख रहे हो, जंगल बना हुआ है पूरा। नी परी लेविया, बस आगे आगे आगे, ये ले दे। थैंक यू। पता है परी, ये साथ वाले ना बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं, और चंद दिनों में तो पूरी फैमिली भी शिफ्ट होने वाली है। इंसान के बच्चे हैं ना, कोई और मखलूक तो नहीं है। हाय हाय, अगर इंसान ना हुए, भूत हुए, तो मेरे इतने महंगे जग गिलास तो गए। हाय मेरे जग गिलास। वो माँ, ये जिन भूत ना गाड़ियां नहीं रखते, और उनके पास तो इतनी शानदार गाड़ी है। अच्छा, केड़ी गड्डी हैगी? मेरा मतलब है किन्ने जिएंगे ने? अभी तो एक मुलाजिम और साहब है, लेकिन कह रहे हैं दादी अम्मा भी आएंगी। बस इसका मतलब है लड़का कुंवारा है। यार उजाला, बहुत मजा आएगा, उसका रिश्ता विश्ता करवाएंगे। नवे नवे शोशे ना छोड़, कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ परी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनके घरेलू मामलों में दखल देने की। परी, ये सब क्या हो रहा है? अरे किताबें क्यों बिखरी हुई हैं? परी, ये पढ़ने आता, टीवी देखने नहीं आता। उफो जाला, हद करती हो तो हर वक्त लेक्चर। और वैसे भी जब फीस नहीं मिलेगी ना तो ऐसे ही किया जाएगा। जी परी, पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन यहाँ तो एंजॉय किया जा रहा है। ये पढ़ता पढ़ता नहीं है। बबलू, वाह बबलू, क्या जबरदस्त जवाब दिया है तुमने। बस इसी तरह पढ़ना है तुमने, फिर देखना इंशाल्लाह टॉप जरूर करोगे। हेलो जी। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ जी, बस मैं तो इसे लेने के लिए आई हूँ। वो आज ना हम लोग लंच पे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल। लंच पे इस वक्त? अभी तो शाम के 4 बज रहे हैं। हाँ, वो इनके जो डैड है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं, तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसीलिए। अच्छा सुनो, चाय तो पिला दो, इतनी कंजूस हो तुम। आप तो अभी लंच पे नहीं जा रही थी? हाँ, तो 5 स्टार होटल कौन सा भागा चला जा रहा है। मैं ना बस इसी तरह की हूँ, खुले दिल और खुले जहन की लड़की, सबसे घुल मिल जाती हूँ। अब बैठी क्या हो, जाओ चाय लेकर आओ, और सुनो वो कुछ खाने के लिए भी लाना। अच्छा बताओ, कैसा पढ़ रहा है मेरा बच्चा? देखिए ना, यही तो मैं दिखा रही हूँ, इतने अच्छे नंबर आए हैं इसके लास्ट टेस्ट में। और मुझे तो लगता है तूने ये बच्चा ना ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए रखा है। हाय, दोनों मिलके इतना शोर डालते हो ना कि मेरी नींदें हराम कर दी हैं। आहो बाजी, तो उनकी माँ ना कोई 8-10 शामी कबाब भी खा गई थी, तो 2 कप चाय भी। हाँ हाँ, इस शोर शराबे में उसकी माँ भी शामिल थी। हाय परी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे क्या पता, आपके कान है, आपको पता होगा। लो कर लो गल, सुना तूने? आहो बाजी, देख लो तुसी। हाय 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 हाय, कल को लोगों ने कहना है कि मुमानी ने ना कुड़ी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतनी बुरी तरबियत की है, इतनी बुरी तरबियत की है कि कुड़ी कुड़ी नहीं रही, शतूंगड़ी बन गई है। हाँ, उजाला,
जी बाजी 500 रुपए हो गए आपके। 500 रुपए? क्यों? मैं मरीज से आई हूँ। दांत क्यों निकाल रहे हो? वाह। सुनो, बच गए तुम। मेरे पास ना खुले नहीं है। पकड़ो 500। अब ये लिए है ना, इसको हलाल करो, सारा सामान लेके अंदर आओ। चलो। अरे मैडम ये शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी करो। अरे मैडम बात तो चलो, सुने जल्दी मैडम। करो। मैडम